Okay, good evening, friends. This is our 32nd astronomy session. We have planned for the 50 sessions in this particular course. Approximately, we have covered 50 to 60% of the constellation and around नहीं बोल सकते few concepts related to the astronomy, which will be helpful to you during any presentation or explanation regarding observational part of it and some other related things. Anyways, today we'll be talking about two. I was expecting Pradyumna to be present and to deliver some session from his end, but he is absent. So this is our first slide in which we talk about uh, which class it is. Then this is about the acknowledgement that most of the things are taken for granted. And this is the initial slide which says that we will be covering leopard, that is shashak, matlab rabbit, hare, or origa, यानी सारथी. We'll try to have some PPTs, but there are very less volunteer except Pradyumna. I don't know any name who has said that I will take the lecture. So let's not get into that. We'll get into this regular slide. We have heavy rain today and there may be electricity और नेटवर्क इशू और ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों को मैं गायब हो जाऊं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना है क्या हुआ ग्रुप में और मैं आपको वहीं पे रिस्पॉन्ड करूंगा इन वर्स्ट केस सिनेरियो. So this star map I keep showing you with the intention that you all will understand what all things we are covering, what is the condition of the sky at some specific period, at some specific longitude and latitude. We specifically take consideration of the Mumbai, though we have students from the Aurangabad and Patan and nearby area. So let's get into this was the condition of the February. There are some constellations which are already covered, and this is what we have planned for the last week, in which we could cover only Columba. Lepus was not covered. Orion was expected this time by Mr. Pradyumna, but Pradyumna is still not present. So we'll go with this first slide, in which we'll try to cover Lepus. आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो चित्र है, I hope you have also capability to zoom it. तो मैं स्लाइड बड़ी नहीं करूंगा, आप ही अपनी तरफ से उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सदर्न स्काई में आपको लिपिस दिखता है जो हमने यहाँ पे देखा था कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे है. तो आप देख सकते हो कि ओरायन के सदर्न साइड में, लिटिल बिट ऑफ द सदर्न वेस्ट साइड में लिपिस कोलंबा एग्जिस्ट करता है. सो इफ दिस इज दी, उसके ऊपर आपको दिखेगा भी ओरायन अच्छे से. ओके, ओरायन के चारों सेंट्रल वाले तीनों स्टार और आपको ओरायन नेबुला दिख रहा है. तो ये एक्चुअल विजिबिलिटी आपको मैं दिखा रहा था. नॉर्मली आई ट्राई टू कीप दिस पर्टिकुलर स्लाइड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन बिकॉज ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मैप है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, उसमें आपको मेसियर ऑब्जेक्ट्स और कुछ डीप स्काई ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेलिंग दिया जाता है. इसमें आपको और भी कुछ चीजें पता चलती है, जैसे उसका आवर मतलब आर ए, राइट असेंशन क्या है, डिक्लिनेशन क्या है, और फिर उसके नेबरिंग कॉन्स्टिलेशन क्या है. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कोलंबा है, कैनिस मेजर है, ओरायन है, इरिडेनियस है. तो ये सारे चीज के बीच में फिर हम एक इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं कि वी सी द डिटेल्स अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन इन कवर्ड इन वेरियस इंटरनेट साइट्स. तो ये अभी मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग हैं. ऐश्वर्या, अवनीश, भाव्या, पूर्वा, पिकड़े सर, बड़गुजर, मुक्ता, बाणकर, सानिया, श्लोक. ओके, ग्रेट. एक रिक्वेस्ट था, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि ऐश्वर्या के नाम से कौन है. आई डोंट, एनीवे ऐश्वर्या है, अवनीश का हो गया, भाव्या का नहीं हुआ. भाव्या ने तो एग्जाम भी नहीं दिया. पूर्वा, यू हैवंट
आपने आपका अनाउंस ये नहीं बताया कि आप कौन सा कॉन्स्टिलेशन लेंगी। फिर आई डोंट नो व्हाट इज देयर विद बड़गुजर। फिर मुक्ता आपने भी नहीं बताया। फिर सानिया आपने भी नहीं बताया। और इनके श्लोक और अवनीश कुछ रिपीट करना चाहते हैं तो इन लोग का होने के बाद आप भी अपने तरीके से कॉन्स्टिलेशन बता सकते हैं। आज हम यही लेंगे। प्रद्युम्न इज नॉट प्रेजेंट। सर मैं श्लोक ये आप माइक ऑन करके बात करने की आदत को छोड़ दो। ओके। आपको जो भी बोलना है वो चैट बॉक्स में लिखना है। जब मालूम है कि चैट बॉक्स में देखता रहता हूँ उसके बाद भी सर मैं माइक ऑन करूँ क्या, माइक ऑन करूँ क्या, ये थोड़ा चाइल्डिश हो गया। आपके बारे में मैं अच्छा बोलता हूँ इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी शुरू हो जाएगा। यू हैव टू रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम सर्टन अननेसरी एक्टिविटीज। जो रूल्स है उसको थोड़ा ठीक से फॉलो करो। ओके। और स्मार्ट बनने वाले लोग तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ना ऑफिस में पसंद है, ना घर पे पसंद है, ना पर्सनल और सोशल लाइफ में भी। ओके। तो ये मैं आई से समथिंग, मैं आई समथिंग, इधर चैट बॉक्स है, चुपचाप लिखो। सर कैन यू प्लीज रीशेयर द स्क्रीन एज आई एम नॉट एबल टू सी। ये क्या है? पूरा रामायण हो गया और अभी भी पूछ रहे हैं आप लोग कि सर ये कौन है, उसका वो कौन है। आप लॉग आउट हो जाओ और फिर लॉग इन हो जाओ। सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? जरा लिखिए चैट बॉक्स में। सनिया को दिख रहा है मतलब सबको दिख रहा है। ओके, क्योंकि वो बहुत ही पुअर नेटवर्क एरिया में रहते। नाउ कमिंग टू, वॉज देयर एनी एग्जाम रिसेंटली, आई कुड नॉट अटेंड रिसेंटली। वीडियो है ना श्लोक। तुम्हारी इनसिंसियरिटी को हमारे सर पे क्यों डाल रहे हो? ये एस्ट्रोनॉमी का क्लास सिंसियर बच्चों के लिए है। ना ही मनी पॉइंट ऑफ व्यू इसको कंडक्ट किया गया कि 50% से ज्यादा लोग फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग पैसे देने के बावजूद भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे और बहुत सारे लोग पैसे ना देने के बावजूद भी बहुत इंटरेस्ट से लेक्चर अटेंड करते हैं। तो यहाँ पे वो मिक्स है। आपके इस सवाल का क्या मतलब है जबकि पूरी चीज रिकॉर्डेड रहती है और यूट्यूब पे उसको अपलोड किया जाता है सिक्वेंशियली, L1 L2 L3 L4 L31 L32। तो आप उसको आपको आप चलो आप 23 घंटा बिजी हो बट 1 घंटा तो है ना आपके पास जिसमें आप उसको देख सकते हो। अभी पूर्वाभिषेक आप 7th क्लास में हो, आप मेरे आज मेरा वक्त किसी चीज में डाल रहे हो। आप अंदर बाहर कर रही हो, आपको दिख नहीं रहा। अब इसमें मैं ज्यादा क्या कर सकता हूँ? आई कैन जस्ट कॉल अप सुंदर पिचाई एंड आस्क हिम कि बाबा गूगल के साथ क्या प्रॉब्लम है कि क्लास में 7-8 लोग प्रेजेंट है, उनमें से 6 लोगों को दिख रहा है और सातवें व्यक्ति को नहीं दिख रहा है। श्लोक ये फालतू एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दो। यू हैड टेस्ट, 24 घंटा एग्जाम लिख रहे थे क्या तुम? और तुम अकेले ही पढ़ रहे हो क्या दुनिया में? बाकी सब लोग क्या सो रहे हैं क्या? तुम्हारे पास वीडियो है उसको ग्लांस करके देखना है। ये छोटी सी चीज मैं बताई उसमें तुम 50 एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं, तुम छोड़ सकते हो क्लास को। ये मैं बोलूंगा तो सही लगेगा क्या तुमको? बकवास एक्सप्लेनेशन देने की आदत ना अपने घर तक सीमित रखो। डोंट कम अप विथ नॉनसेंसिकल थिंग्स ये। चलो काम में चलते हैं। तो टॉकिंग अबाउट और बाकी सब कंफर्म किया तो मैं पकड़ के चलता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये चीज दिख रही। अभी हम बात करेंगे कि ये कॉन्स्टिलेशन है क्या। लिपिस कॉन्स्टिलेशन लाइज इन नॉर्दर्न स्काई जस्ट अंडर द फीट ऑफ ओराइन। अभी जिसने पूछा था कि वो साउथ में है कि नॉर्थ में है, मैं तो जो मुंबई में सबर्ब्स में रहता हूँ, आई ऑलवेज सी सदर्न पार्ट में ही, ईस्ट से वेस्ट में ओरायन हल्का सा सेंट्रल रीजन में। बट जहां तक कैनिस मेजर की बात करें या लेपिस की बात करें तो उसके नीचे चल रहा है। तो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू सदर्न है। फिर भी ये लोग नॉर्दर्न बोल रहे थे, इट्स ओके। बिकॉज एक्सप्लेनेशन जो इंटरनेट पे है वो किसने डाला उसके रेफरेंस में नहीं है। इट कैन बी फ्रॉम द यूरोप के किसी अलग लॉटिट्यूड लैटिट्यूड ने डाला, उसको एडिट नहीं किया गया विकीपीडिया पे, तो वो वैसे का वैसे रहे। हमको हमारे रेफरेंस में बात करें तो फॉर अस इट्स स्लाइटली टेंडिंग टू द सदर्न डायरेक्शन, सदर्न डायरेक्शन ये बोल सकते हैं हम। द कॉन्स्टिलेशन मीन्स हेयर, मीन्स इन द लैटिन, मतलब हम बोल रहे हैं वो रैबिट जैसी कोई चीज है। इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी पर्टिकुलर myth, but it sometimes depicted as a hare being chased by the mythical hunter Orion or by his hunting dogs, represented by the constellation Canis Major, Canis Minor are two dogs. हम जानते हैं। Lepus was the first cat dog by the Greek astronomer Ptolemy in 2nd century. This particular constellation is being considered as a rabbit. It is also associated with the moon rabbit. अभी ये मून रैबिट क्या है? तो ये जो चंद्रमा है उसके ऊपर एक शशक, मतलब जो मराठी में जिसको ससा बोलते हैं,
वो चीज उसके ऊपर दिखती है, और उससे भी रिलेटेड कुछ स्टोरी है। ऐसी बहुत सारी जो हर माइथोलॉजी में एसोसिएशन है, उसको भी यहाँ हम जोड़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा हो। नाउ 4 stars of this constellation are basically as per your Greek nomenclature system, alpha, beta, gamma, delta, lepis form a quadrilateral and are known as a Arsh al-Zwaha, the throne of Zwaha, that is Kursi al-Zwaha। अब ये मैं थोड़ा अरेबियन स्टाइल में इसलिए चला गया कि मैं हमेशा ही बोलता रहता हूँ कि व्हेन दिस पर्टिकुलर नॉलेज फ्रॉम द यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट और उधर के मेसोपोटामिया रीजन से जब अरेबियन लोगों के पास आया और उन्होंने प्रिजर्व किया, तो उन्होंने अपने तरीके से इसको नाम दिए। एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ एलिमेंट ऑफ अरेबिक थिंग्स। द हिंड मोस्ट चेयर ऑफ द सहावा, ये इसका मतलब होता है अल निहाल। द कैमल्स क्वेंचिंग देयर थर्स्ट इन अरेबिक, ये भी मतलब होता है। द कॉन्स्टिलेशन इज होम टू द फेमस वेरिएबल स्टार आर लेपोरिस, जिसका चित्र हम देखेंगे, better known as a Hins crimson star, and it contains several notable deep sky objects जैसे कि मेसियर 79 है, इरेगुलर गैलेक्सी एनजीसी 1821 है, और लास्ट में इसमें देखेंगे स्पाइरोग्राफ नेबुला जो आईसी 418 है। यहाँ पे हम जो तारे देख रहे हैं उनके बारे में, या कॉन्स्टलेशन देख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में आपको बता दूं। ये बेसिकली इसका राइट असेंशन आप यहाँ देख सकते हैं। मैं उसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 5 आवर और 6 आवर के दरमियान है ये। डिक्लिनेशन आप देख सकते हैं -20 के लाइन में आ रहा है, यहाँ पे बड़ा करके, सॉरी, ये अभी आपके चित्र में देख रहा होगा, -20 दिख रहा है, हाँ, तो दैट इज द डिक्लिनेशन। देन क्वाड्रंट है, नॉर्दर्न क्वाड्रंट 2, इसके बारे में काफी बार एक्सप्लेनेशन हम दे चुके हैं। और एरिया अप्रोक्सीमेटली है सिर्फ 290 स्क्वायर डिग्री। टोटल 88 कॉन्स्टिलेशन में इसका नंबर 51st आता है। मेन स्टार 8 है, बायर प्लामस्टीक मेथड से काउंटिंग करें तो 20 है। प्लैनेट जिनको है ऐसे तकरीबन 3 तारे हैं। स्टार्स विद मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 3 आर अराउंड 2। स्टार्स विद इन 10 पार्सेक मतलब 32.62 लाइट ईयर्स के बीच में 3 तारे हैं। और सबसे ब्राइटर वन इज बेसिकली अल्फा, दैट इज अर्नेब, 2.58 मैग्नीट्यूड का ये तारा है। ये सारी चीजें मैं इंटरनेट से उठाता हूँ और आपके सामने एक्चुअली जितना याद आता है उतना अपने मन से और बाकी सब पढ़ के बताता हूँ। उद्देश्य ये है कि जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं वो उस वीडियो को देखे, इंटरनेट पे उसी तरीके की चीजें डाउनलोड करे, अपने नोट्स बनाए, ताकि उनकी एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड की एग्जाम है या कोई नेशनल टैलेंट सर्च की एग्जाम है, या इवन वी आर पुटिंग इन दिस क्लास यूपीएससी एमपीएससी के बच्चे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एलिमेंट्स एग्जाम में आते हैं, तो उनका फंडामेंटल्स जिनको स्ट्रांग बनाना है उनके लिए यूजफुल होगा। इसलिए क्लास का समय 9 बजे रखा गया है। अभी इसमें जो लोग सिर्फ बेवजह के एक्सप्लेनेशन देते, सर मेरा ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, सर मैं 9:15 बजे ही ज्वाइन करूंगा, तो वो जो ये जो आपके पर्सनल चीजें हैं इनका आप ऑनलाइन क्लास में पक्का दिमाग में रखिए। नो बडी इज इंटरेस्टेड इन योर एक्सप्लेनेशन। करना है तो करो, नहीं तो मत करो। ये सब मन में पकड़ के चलते जब ऑनलाइन क्लास होता है, फिर वो 2,000 का हो, 20,000 का हो, या 2 लाख का हो, सब पकड़ के यही चलते कि हम तो दे रहे हैं, आपको लेना है तो लो, नहीं तो मत। ये आप दिमाग में पक्का पकड़ के चलिए, नए जनरेशन का एजुकेशन सिस्टम है। जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है नहीं करेगा। बॉर्डरिंग कॉन्स्टिलेशन हमने मैप में देखे, ओरायन, कैनिस मेजर, कोलंबा, सीएलएम, इरिडेनियस और मोनोसेरस जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। इसका विजिबल लैटिट्यूड है +60 डिग्री टू -90 डिग्री, एंड बेस्ट विजिबिलिटी होती है अप्रोक्सीमेटली रात को 9 बजे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, जिसको आने में अभी भी एक 6 महीने बाकी। द कॉन्स्टिलेशन इज होम टू फेमस आर आर लेपोरिस जो मैंने बताया। अभी हम इसमें ज्यादा जाएंगे नहीं, हम सीधे स्टार्स में जाएंगे। इसका अल्फा लेपोरिस जो है वो है अर्ने, इसको याद रखिए क्योंकि ये दिखता भी है। और आइडेंटिफिकेशन में ओरायन के नीचे जो इमीडिएट आपको ब्राइट दिखेगा, दैट इज बेसिकली अर्ने। अल्फा लेपोरिस, द ब्राइटेस्ट स्टार इन लेपिस, इज अ लोअर luminosity येलो व्हाइट सुपर जायंट विथ apparent magnitude of 2.58, अप्रोक्सीमेटली 2200 लाइट ईयर्स की दूरी पे है सोलर सिस्टम से, एंड इट हैज टेलर क्लासिफिकेशन ऑफ F0IB। ये सारी चीजें मैं कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे क्लास में थोड़े छोटे बच्चे हैं, तो हम सिर्फ कॉन्स्टिलेशन से, उनके रिलेटेड डिटेल्स से
और बाकी जो फंडामेंटल चीज है, जैसे मैं आपने मुझे याद नहीं दिलाया, जो मैंने आपको याद दिलाने बोला था, यू मे बी रिमेम्बरिंग कि लास्ट टाइम मतलब पिछले वीकेंड में मेरा एक लेक्चर हुआ। वो हुआ लेक्चर बेसिकली मैरीटाइम जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, जो मर्चेंट नेवी के कैडर्स बनाते हैं, तो वहां पे मेरा लेक्चर हुआ 1 घंटे का फंडामेंटल पे, जो मेरा इनिशियल लेक्चर होता है। पर मैंने उनसे सिलेबस रिक्वेस्ट किया था, तो जो सिलेबस आया वो सिलेबस देखते हुए मैं उस पर एक लेक्चर लेना चाह रहा हूँ, और वो आपको मैं बताया था। यू पुट मी रिमाइंडर एवरी टाइम। वो लेक्चर नहीं हुआ है रेडी। बट मुझे ये लगा कि हम यहाँ जो 3,000 में पढ़ रहे हैं, वहाँ वो बच्चे जब 20 लाख का कोर्स करते हैं, तो उसमें हम जो पढ़ रहे हैं उसका 1% पढ़ते हैं। ऑफकोर्स दे रीड अदर थिंग्स आल्सो, बट देन maintaining sheep is a big Herculean task because it deals with a very critical and mega size machinery. बट उनको जो नेविगेशन सिस्टम है, जो शुरुआत से डेवलप हुआ, और उसके लिए स्टार और कॉन्स्टिलेशन ने बहुत मदद की, और उसी के कारण उसमें काफी नॉलेज भी इंक्लूड हुआ। ये चीज उनको पढ़ने के लिए जितना मिलता है, उससे कई ज्यादा हम इस पर्टिकुलर कोर्स में कवर कर रहे हैं। कई ज्यादा मतलब लिटरली आप पकड़िए 100 गुना ज्यादा, आप ऐसा पकड़ सकते हो, क्योंकि उनका जो कंटेंट था वो हार्डली एक आधे लेक्चर का है। विल डिस्कस दैट सम टाइम। अभी हम बात कर रहे थे इस अल्फा की, जो आपके चित्र में मैंने दिखाया है, सबसे सेंटर वाला बड़ा स्टार। ये अल्फा जो है, अर्नेब हैज गॉट मास अबाउट 14 टाइम्स दैट ऑफ द सन। अर्नेब का मतलब ही होता है अरेबिक में अरनाब, विच मीन्स हेयर, मतलब रेबिट। द अर्नाब हैज मास अबाउट 14 टाइम्स, मैंने बोला 129 टाइम्स द सोलर रेडियस है। और इट इज 32,000 टाइम्स मोर ल्यूमिनियस। इट इज बिलीव टू बी अबाउट 13 मिलियन ईयर ओल्ड। 13 मिलियन मतलब 1.3 करोड़ ईयर ओल्ड है। Alpha Leporis is a very old dying star which is either still expanding or the passes through the supergiant stage and then the process of contracting and heating up. It is expected to end its life with a supernova explosion. ऐसा बोला जाता है कि हर 400 साल में एक गैलेक्सी में एक सुपरनोवा तो होता ही है। उसके डिजर्विंग कैंडिडेट बीच में इटा करीनी थे, फिर एंटेरस किसी ने बोला, फिर किसी ने बीटलग्यूस बोला, फिर वीवाई कैनिस मेजोरिस बोला। अभी हम बोल रहे हैं कि ये भी है कैंडिडेट। होपफुली हमको देखने मिले, बट उसके एडवर्स इफेक्ट हम तक ना पहुंचे। लेट अस होप गुड। नाउ निहाल, दैट इज बीटा लेपोरिस। बीटा लेपोरिस हैज द स्टेलर क्लासिफिकेशन as G52, yellow giant, apparent magnitude of 2.84, 160 light years from us. ट्रेडिशनल नेम निहाल मीन्स क्वेंचिंग देयर थ्रस्ट। कौन? कैमल। तो उसकी वो स्टोरी यहाँ पे कुछ है। बट एज आई सेड कि देर इज नो डायरेक्ट मैथोलॉजिकल कनेक्शन टू दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन। इसका जो मास है वो 3.5 टाइम्स सोलार मासेस है, 16 टाइम्स सोलार रेडियस है, और बिलीव टू बी 240 मिलियन ईयर्स ओल्ड, मतलब तकरीबन 24 करोड़ साल। वैसे ही एप्सिलॉन लेपोरिस आपको दिख रहा है, म्यू लेपोरिस दिख रहा है, देन जेटा लेपोरिस दिख रहा है। इसमें बेसिकली आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है और जिसका चित्र हमारे पास है, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। दैट इज 17 लेपोरिस और SS लेपोरिस, और उसका चित्र है यहाँ। ये हम बोलेंगे इसमें स्पेशलिटी क्या है। स्पेशलिटी ये है कि 17 लेपोरिस इज अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक बाइनरी। बाइनरी के बहुत सारे जो क्लासिफिकेशन है स्टार्स के, उसमें ये एक स्पेसिफिक है, विथ अ कंबाइंड विजुअल मैग्नीट्यूड दैट वेरीज बिटवीन 4.8 टू अप्रोक्सीमेटली 5.06। तो ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड इस पर्टिकुलर तारे की है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक बाइनरी वाइड फील्ड इमेज में, स्काई में अनयूजुअल डबल स्टार SS लेपोरिस कलर कंपोजिट एक्सपोजर फ्रॉम द डिजिटाइज स्काई सर्वे से ये पता चला। The field view is approximately 2.7 degree for the Leporis and bright star is at center. अभी the component belong to the spectral class A1 and M3 4.5 and having period of 260.34, जो एक दूसरे डेज का एक दूसरे के चक्कर लगाने के लिए उनको लगता है। 17 Leporis is approximately 1100 light years distance from the solar system. तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसके डिटेल्स दिए गए। आगे का है RX लेपोरिस इज सेमी रेगुलर पल्सेटिंग, एक मिनट, सेमी रेगुलर पल्सेटिंग स्टार विद स्टेलर क्लासिफिकेशन M6 2 triple I
It is a red giant with an apparent magnitude that varies between 5 and 7.4. Position of the red giant Arex leporis relative to Rigel can be seen at the bottom of slide. Okay, तो ये आप जो देख रहे हैं वो क्रिम्सन है, ये आपको लेपोरिस दिख रहा है, ये आपका राइगल है जो ब्राइट वन है, और आरएक्स लेपोरिस का चित्र यहाँ पे है। नाउ द स्टार इज अप्रोक्सीमेटली 490 light years distance from Earth. It can be found next to Iota Leporis, 4 degrees south of the bright star Rigel in Orion constellation, जो यहाँ पे चित्र में आपको दिख रहा है। Now we'll go to that famous Hind's Crimson Star or R Leporis. ये क्या है? R Leporis a carbon star with a stellar classification C7 6E N6E बोलते हैं उसको. It is well known variable star showing variation in magnitude range 5.5 to 11.7. ये बहुत बड़ा वेरिएशन. इट इज क्लासिफाइड एज ए लॉन्ग पीरियड मायरा वेरिएबल. मायरा मैंने आपको बताया था, बेसिकली ओमिक्रॉन सेटस. सेटस कॉन्स्टिलेशन में जो ओमिक्रॉन ग्रीक अल्फाबेट से डेसिग्नेट किया हुआ तारा है, इसको मायरा मतलब ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, सुंदर, बहुत सुंदर ऐसा बोला जाता है. और ये वेरी सुंदर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका जो ल्यूमिनोसिटी चेंज है वो बहुत फास्ट है, और उस पीरियड को दिखाने वाले सारे तारों को मायरा टाइप वेरिएबल बोला जाता है. तो ये भी इसी तरीके का है. इट कैन बी फाउंड नेक्स्ट टू आयोटा लेपोरिस 4 degrees साउथ ऑफ ब्राइट स्टार राइगल. नहीं, सॉरी, द स्टार वाज डिस्कवर्ड बाय द ब्रिटिश astronomer J.R. Hind in 1845. It is classified as a long period Mira variable and period of 418 to 441 days. Secondary period of about 40 years. एक वाला और दूसरा. Hind's Crimson Star is named after Mr. J.R. Hind, जिनके बारे में मैंने बताया. He describes star as appearing like a drop of blood on the black field. Sky celestial sphere हमेशा ही थोड़ा डार्क दिखता है, और उसके ऊपर ये थोड़ा उनको ब्राइट दिखा, जो आप चित्र में देख रहे हो. So that is why it is said कि drop of blood on the black field. इसके बारे में it is approximately 1300 light years distance, has a radius of 500 times that of sun, and it's approximately 5 से 7,000 टाइम्स सूरज से ज्यादा ल्यूमिनियस है. ओके, अभी आगे वाला हम देखते हैं M79, दैट इज द मेसियर ऑब्जेक्ट. इट इज अ ग्लोबुलर क्लस्टर, जैसे दिख रहा है चित्र में. इट हैज गॉट अपरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 8.56, मतलब बाइनोकुलर से ठीक से दिखेगा. एक 41,000 लाइट ईयर्स दूर है हमसे. डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर पियर मैकेन इन 1780, एंड देन चार्ल्स मेसियर कैटलॉग में डाला गया. इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग ग्लोबुलर क्लस्टर्स के बारे में बहुत पढ़ चुके. ये बहुत इंटरेस्टिंग फोटो लगा मुझे. इसको स्पाइरोग्राफ नेब्यूला IC418 बोला जाता है. प्लैनेटरी नेब्यूला है इन लेपिस. इट वाज नेम्ड द स्पाइरोग्राफ नेब्यूला बिकॉज इट हैज गॉट इंट्रिकेट पैटर्न्स सिमिलर टू दोज दैट कैन बी क्रिएटेड विद स्पाइरोग्राफ नाम का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे जो पैटर्न बनता है उसकी तरह इसका पैटर्न है. नेबुला हैज गॉट अपरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 9.6, 3600 लाइट ईयर की दूरी पे है सोलर सिस्टम से, और इससे हम कवर कर दिया हमारा लेपिस कॉन्स्टिलेशन. इसके बारे में जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि कोई उस तरीके से माइथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है, तो हम उसमें जाएंगे नहीं. बाकी नाम जो है उसके अरेबिक नाम हमने देख लिए. तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉन्स्टिलेशन जो बहुत फेमस है, बहुत अच्छे से दिखता भी है. ओरायन और टॉरस के एक तरफ है, और अपने पास समय भी है. ये कॉन्स्टिलेशन खत्म करके चाहिए तो हम रुकेंगे. नाम है ओरिगा. ओरिगा का मतलब होता है सारथी, मतलब रथ चलाने वाला व्यक्ति. अभी रथ चलाने वाले व्यक्ति के बारे में इतना बड़ा कॉन्स्टिलेशन क्यों बना, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम माइथोलॉजी. हम माइथोलॉजी पढ़ेंगे, पहले लोकेशन देख लेते हैं. आपको कोलंबा दिख रहा है, येलो ऑरो वाला. फिर लेपिस दिख रहा है, बाजू में राइगल दिख रहा है, उसके बगल में ओरायन, मतलब और राइगल इंक्लूड करने वाला ओरायन कॉन्स्टिलेशन. उसके राइट में आपको दिखेगा कि यहाँ पे टॉरस कॉन्स्टिलेशन है, और ये टॉरस को खींच के जोड़ के उसके साथ ऑरिगा बना है. तो ये जो बीटा टॉरी है वो बेसिकली ऑरिगा में भी इंक्लूडेड है, ऐसा है. और ये ऑरिगा में एक कैपेला नाम का स्टार है जो बहुत ही
फेमस है क्योंकि वो रात के आसमान में दिखने वाले कुछ ब्राइट तारों में से पांचवे या छठे रैंक पे आता है। तो ये है, ऑब्वियसली आप देख रहे हो होराइजन पे, तो आपको ओरिगा का कैपेला अच्छे से क्लियरली दिखे। नाउ लेट्स गो टू द एक्चुअल जो एक चित्र बनता है, जो क्या बोलेंगे उसको, कॉन्स्टिलेशन का स्टार वाइज मैग्नीट्यूड वाइज जो स्केलेटन है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसमें भी आपको कैपेला काफी ब्राइट दिखेगा। बट इस चीज से जरूरी है ये कि किस तरीके से कैपेला, मतलब एक छोटे गोट को पकड़ा हुआ, और आप उसके साथ बच्चे नहीं दिखाए हो, छोटे बच्चों को पकड़ा हुआ एक व्यक्ति यहाँ पे है। ये उनका माइथोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये इसका एक्चुअल जो आईएयूए का, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मैप है वो है। इसमें आपको दिखेगा कि भरमार मेसियर ऑब्जेक्ट की M36 दिख रहा है, 37 दिख रहा है, 38 दिख रहा है, IC405 दिख रहा है, IC410 भी दिखना चाहिए था, नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो 410 भी है और एक दो नंबर है। और यहाँ पे कैपेला, मेंकेलिनन, फिर हाइडी 1, हाइडी 2, ऐसे बहुत सारे नाम है। उसमें हम जाएंगे तो टेम्परली जान लेते हैं थोड़ा इससे जुड़ी माइथोलॉजी के बारे में। बट बेसिक डिटेल से शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिलेशन ओरिगा, द चेरियोटर मतलब सारथी, कैन बी seen most of the year in a northern latitude due to the circumpolar nature of this particular constellation. It is visible between latitude 90 degrees and -40 degrees. मीडियम साइज कॉन्स्टिलेशन है, अप्रोक्सीमेटली 657 657 स्क्वायर डिग्री कवर करता है स्काई का। 21वां रैंक है साइज में अमंग 88 कॉन्स्टिलेशन। और इसको बॉर्डर करने वाली कॉन्स्टिलेशन है जेमिनी, लाइनेक्स, परसियस, टॉरस, कैमिलोपार्डिलिस। और आपको सुन के हैरानी होगी, ये सारी चीजें हमने कवर की है एक्सेप्ट जेमिनी। अभी ओरिगा इज द साइट ऑफ गैलेक्टिक एंटी सेंटर, मतलब क्या है, थेरोटिकली अपोजिट साइड में इसके एग्जैक्टली सेलेस्टियल स्फीयर में सेंटर है गैलेक्सी का। थेरोटिकली पॉइंट इन द स्काई दैट लाइज डायरेक्टली अपोजिट। और देखा मैं जो बोला वही एक्सप्लेनेशन है। द सेंटर ऑफ द मिल्की वे lies 180 degrees away in direction of the constellation Sagittarius. Auriga is one of the 48 constellations first listed by Greek astronomer Ptolemy in the 2nd century. The name Charioteer, that is Latin, it Latin meaning है उसका सारथी। It is ancient constellation with roots in many cultures. Obviously दिखता बहुत प्रोमिनेंटली है, तो हर सभ्यता ने उसको अपने तरीके से इमेजिन किया, स्टोरी बनी, इस तरीके से चलता है। It was first recognized in Mesopotamia as a meter or crook. The crook stood for the goatherd or shepherd. To the ancient Bedouin astronomer, the constellation represented the herd of goats. The Chinese saw it as a Uche. What is that? The 5 chariots of the celestial emperor and the representation of the grain harvest. In Greek mythology, it represented the charioteer Eurystheus, who is the seen carrying his children in his arms with one goat. The constellation is believed to have originated with the Babylonians. In some references, the charioteer carries goat along with the 2 children. His other hand holds the reins to the chariot. अभी ये हमने इसकी स्टोरी बताई। ये सारे कनेक्शन अच्छे से आपको डिटेल स्टोरी के साथ इंटरनेट पे मिल जाएंगे। मेरा काम है थोड़ा शॉर्ट में लेना, इसलिए मैं इस चीज के अंदर ज्यादा गया नहीं। एक्सप्लेनेशन एग्जिस्ट, बट हम उसमें जाएंगे। ओके, अभी हम चलते हैं स्टार्स की तरफ। और स्टार्स में विल स्टार्ट विथ कैपेला। इसके डिटेल्स बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कहीं भी कुछ भी लेक्चर लेने जाओगे तो आपको ओरिगा के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी प्रोमिनेंट स्टार। कैपेला, अल्फा ओरिगा, ओरिगी बोलते हैं, ओरिगा is the brightest star in Auriga and the 6th brightest star in the sky. It is only 42.2 light years distant from us. The only 2 stars in the northern hemisphere that are brighter than Capella are, one is Vega in Lyra constellation and other is Arcturus in Bootes constellation. Arcturus मतलब स्वाति
और वेगा मतलब अभिजीत। कैपेला इज नोन सोर्स ऑफ एक्सरे, इट इज द फर्स्ट magnitude star to the north celestial pole. Capella consists of two bright pair of stars, pair of large bright G-type giant close orbit approximately 100 million मतलब 10 करोड़ किलोमीटर, and pair of small cool red dwarfs located approximately 10,000 astronomical unit, यहाँ पे एक astronomical unit का मतलब होता है 15 करोड़ किलोमीटर। कैपेला सिस्टम बिलोंग्स टू द हाइडस मूविंग ग्रुप, हाइडस कॉन्स्टलेशन, हाइडस क्लस्टर आपने सुना होगा जो टॉरस में है। ओके, अभी दूसरा तारा जिसमें हमने अल्फा कैपेला देख लिया, उसके डिटेल्स। अभी हम राइट में जाएंगे तो आपको अच्छे से मेंकेलिना लिखा हुआ दिखेगा, ये इसका बीटा है, सेकंड ब्राइटेस्ट वन। बीटा ऑरिगी इज बेसिकली मेंकेलिना इज अ ट्रिपल स्टार सिस्टम 85 light years from us and bright two components, white A-type subgiant star and the third star is a red dwarf. The two brightest stars in the system constitute eclipsing spectroscopic binary with a varying magnitude of 1.85 to 1.9. नई नई टर्म्स हम सीख रहे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक बाइनरी सीखा, अभी हम बोल रहे हैं इक्लिप्सिंग, मतलब एक दूसरे को इक्लिप्स करते हैं तो उसके कारण भी जो एक दूसरे का ब्राइटनेस का एडिशनल पार्ट कम हो जाता है, उसके कारण टोटल ओवरऑल जो उनकी ल्यूमिनोसिटी है वो घट जाती है, उसके कारण ही वो एक टाइप के वेरिएबल ल्यूमिनोसिटी वाले तारे लगने लगते हैं। ये चीज बहुत जरूरी है, जो आगे जाके सपोज ये सब चीज में कुछ करना चाहते तो टर्मिनोलॉजी आसानी से समझ में आती है, तो कुछ नई चीज सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। Beta Auriga, that is Menkelina, is outlying member of the Ursa Major moving group, Colinder 285, group of stars that includes the bright stars of the Ursa Major, believed to have common origin that share common velocities. अभी इनके जो बिहेवियरल ट्रेड्स है, मतलब जैसे भाई उनका जो स्पीड है, उनका जो स्प्रेडिंग है, वो जिस तरीके के दूसरे ग्रुप के साथ मैच करता है, उनके साथ उनको जोड़ के देखा जाता है। अभी हम बात करेंगे महसीम, दैट इज थीटा ऑरिगी। Mahsim or Theta Aurigae is a double star located 173 light years. Primarily component is alpha 2 Canum type variable, a chemically peculiar star with a strong magnetic field and strong strontium, silicon और chromium spectral lines. अभी ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली क्या है। Theta Aurigae has mean apparent magnitude of 2.65. Star's traditional name Mahsim comes from the Arabic word wrist. Wrist, the Theta Aurigae is also sometimes called Bogardus. Okay. अभी जो मैं बात कर रहा था कि बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, हर पर्टिकुलर एलिमेंट की जो सिग्नेचर है, यूनिवर्सल सिग्नेचर जो हम बोलते हैं कि उसके ऊपर लाइट डालने के बाद जो वेरिएशन उसके वेवलेंथ आता है, उस तरीके से वो उस एलिमेंट की यूनिवर्सल सिग्नेचर है ही, ये हमको बताया सीवी रमन जी के रमन इफेक्ट ने। इसी तरीके से हर चीज का स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन या क्लास या लाइन होती है, उससे हम उस एलिमेंट को पहचान सकते हैं, और इस चीज से ही बहुत सारे स्टार्स की या प्लैनेट्स जो एक्सोप्लैनेट्स मिलते हैं उनके एटमॉस्फेयर में क्या एग्जिस्ट करता है, इसकी जानकारी हमें इतने दूर से मिलती। तो ये सब आप लोगों को थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। आगे जो बहुत सारे इसमें तारे हैं, जैसे हसलेहा है, दैट इज आयोटा ओरेगा, अल्माज इज एप्सिलॉन ओरेगा, हेडस इज ईटा ओरेगा, then Sadatoni is basically Zeta Auriga and Prajapati is the Delta Auriga। ये सारी चीज के बारे में डिटेल में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमको थोड़ा जानकारी लेना है इसके डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सो लेट्स गेट इनटू द डीप स्काई ऑब्जेक्ट। उसके पहले थोड़ा चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि मेरी आवाज वगैरह ठीक से आ रही है क्या, क्योंकि थोड़ा आउटसाइड में शोर है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको ये ठीक से आवाज आ रही है। चैट बॉक्स में प्लीज दिखिए। ओके, ठीक से आ रही, ओके ओके, थैंक यू। सो नाउ वील टॉक अबाउट द डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स। उसके पहले यहाँ पे हम कंपैरिजन देखेंगे। ये सोल मतलब सन है, उसके कंपैरिजन में कैपेला के जो ट्रिपल एच क्वार्टरनरी सिस्टम है, उसमें ए बी कितने बड़े हैं, और जो रेड ड्वार्फ है कैपेला एच एंड कैपेला एल वो कितने छोटे हैं। सन का कंपैरेटिव डायमेंशंस यहाँ पे दिया गया है। इस तरीके के कंपैरेटिव स्केल आपको काफी मिल जाएंगे। हमारे लिए जो हम नए हैं, सिर्फ एक
क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करते हैं, बट ज्यादा इससे हमारे हाथ कुछ लगता नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट डीप इनटू दैट। अभी हम बात करेंगे मेसियर ऑब्जेक्ट 36 is the bright open cluster located in the southern region of Auriga. It was discovered by the Italian astronomer Battista Hodierna in 17th century. Again, ले जेंटिल ने उसको फिर से ढूंढा एक शतक के बाद, finally included by Charles Messier in a catalog in 1764. M36 contains at least 60 stars and has an apparent magnitude of 66.3. The brightest member of the cluster are B2 Y stars with an apparent magnitude of 9. अभी आप बोलोगे चित्र में 60 थोड़े ही दिख रहे हैं, वहां पे तो 360 दिख रहे हैं, बट नॉर्मली ओपन क्लस्टर, अभी ये फोटो इस तरीके का है कि भले हमको दिख बहुत सारे रहे हैं, बट विच ऑल द थिंग्स विच आर कंस्टिट्यूइंग फॉर दिस, विच आर द थिंग्स विच आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस ओपन क्लस्टर, ये क्लैरिटी मुझे इस चित्र से नहीं मिल रही। ओके, नाउ वी गो टू द मेसियर ऑब्जेक्ट 37। सेम थिंग है, ब्राइट ओपन क्लस्टर है ऑरिगा में। इट इज डिस्कवर्ड अलोंग विद द M37 एंड M38 बाय वही जो हम बात कर रहे थे, इटालियन एस्ट्रोनॉमर हडीरना, एंड द क्लस्टर इज बिटवीन 3600 to 4700 light years from Earth, contains approximately 500 stars, 150 of which are brighter than magnitude 12.5. Messier object 37 contains about dozen red giants and estimated to age approximately 300 million, that is 30 crore years. The hottest main sequence stars in this cluster is spectral type B9V. The cluster has apparent magnitude of 5.6, 24 light years in diameter. It is the brightest of the three clusters discovered by the Hodierna, that is 37, 36 and 38. अभी हम 38 पे चलेंगे जो उसके बगल में ही है। फिर से ओपन क्लस्टर observed approximately 2.5 degrees northwest of M36. It is an open cluster located 4200 light years from us. अभी इसके ज्यादा एक्सप्लेनेशन में जाने के पहले चलते हैं, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग जो मैं IC405 की बात कर रहा था, फ्लेमिंग स्टार नेब्यूला। तो ये फ्लेमिंग स्टार नेब्यूला के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। It's also known as or designated as a IC405 or SH2229 or Cladwell object 31, can be seen near the open cluster M38 and star Iota Aurigui. It's basically nearby one emission nebula called IC410. ये फ्लेमिंग स्टार नेबुला भी एक इमिशन रिफ्लेक्शन नेबुला है that surrounds that AE Auriga, lies approximately 1500 light years from us. अपरेंट मैग्नीट्यूड 6 है, तो एक्चुअली ये अच्छे बाइनोकुलर से दिखना है। लेट अस सी इसका क्या पॉसिबिलिटी है जब हम मिलेंगे कभी। अभी टेम्परली तो जो दिख रहा है उसी पे चलते हैं। आगे चित्र, ये हमने IC405 देखा, ये 405 का क्लोजर व्यू है। ये आगे जो है ये 410 भी है। 410 is also emission nebula, one that is slightly resembles the Rosette nebula. अब रोजेट नेबुला इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से ही चित्र दिखेंगे, बट रोजेट नेबुला मोनोसेरस कॉन्स्टिलेशन में है। दिस नेबुला सराउंड्स ओपन क्लस्टर NGC 1893, अप्रोक्सीमेटली 2200 लाइट ईयर्स की दूरी पे है। अपरेंट मैग्नीट्यूड 13 है, मतलब नॉर्मल बाइनोकुलर से दिखना थोड़ा मुश्किल। अभी ये हमारा IC110 410 का स्पेशल व्यू। यहाँ पे हम रुकते हैं, बट उसके पहले मिटियोर शॉवर्स की बात करेंगे जो ओरिगा कॉन्स्टिलेशन से आते हैं। ओरिगा कॉन्स्टिलेशन से होने वाले मिटियोर शॉवर को ओरिकीड बोला जाता है। ऑब्जर्व किया गया था बाय नासा स्पेस मिशन ने। एक अप्रोक्सीमेटली इसकी शुरुआत ऑब्जर्वेशन की 1935 से सच चीजें दिख रही है, ऐसा बोल रहे। दे आर एसोसिएटेड विद अल्फा ओरिगिड and the comets KSIC 19N1 discovered in 1911 by Charles Clarence Keys. The association was discovered after the outburst in 1935 by Hofmeister. तो मतलब 1935 में जब ये मीटियोर शावर अल्फा ओरिगा से दिखा, तो उसके बाद अर्नेब से दिखा, आसपास से दिखा, तब से इसकी शुरुआत हुई
35 में ठीक से ऑब्जर्व हुआ, 86 में, 94 में, 2007 में इसकी आउटबर्स्ट मतलब विजिबिलिटी काफी अच्छी। दूसरा मीटियोर शावर भी है ओरिगा में, बट वो बहुत ही छोटा है। अप्रोक्सीमेटली इतना वीक है कि उसमें अप्रोक्सीमेट दिसंबर में दिखता है, दिसंबर जनवरी में, बट हार्डली 1 से 5 मीटियोर पर आवर दिखते हैं, विच इज रियली रियली वेरी लेस रेट। तो ऐसा ये ओरिगो कॉन्स्टिलेशन है। इस माइथोलॉजी के बारे में, इन चाइनीज माइथोलॉजी ओरिगा स्टार्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरस कॉन्स्टिलेशन इंक्लूडिंग द celestial emperor chariots made up of the modern constellations bright star. Auriga is home to the radiant और ऑरिगिड्स एंड जेटा ऑरिगिड, डेल्टा ऑरिगिड्स। अब यहाँ पे एडिशनल चीजें भी डाली गई है, सिर्फ इसमें छोटी सी चीज रह गई। अभी हमारे पास 4 मिनट है तो मैं वो बता देता हूँ, एंड दैट इज माइथोलॉजी। माइथोलॉजी यही है जो जनरली आप सुनते होंगे, नहीं तो, कि भाई किसी भगवान को, देव को, गॉड को एक लेम अपाहिज बच्चा पैदा हुआ, बट वो काफी मेहनती और हमेशा ही कार्यमग्न रहने वाला, कौशल्य का विकास करने वाला बच्चा था। तो उसने धीरे 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 मेहनत करते करते अपना खुद का एक चैरियट या मतलब एक रथ बनाया, और उससे वो आसमान में घूमने लगा। और उसकी इस मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए ज्यूस ने उसको आसमान में जगा दी। दैट इज वन पार्ट ऑफ स्टोरी। दूसरी स्टोरी ये है कि भाई ये जो जिसका नाम है ये ओरिगा सारथी, या हम बोल रहे हैं, ये वो है जिसने पहली बार 4 घोड़े रथ में जोड़े। दैट पर्टिकुलर क्रेडिट गोज टू दिस पर्टिकुलर नाम, व्यक्ति, पर्सन, हुएवर मे बी। और उनका ये कौशल्य इतना सराहा गया कि उनको आसमान में नाम दिया गया इस तरीके से कि भाई ये वो चैरियटर है जिसने इस तरीके से 4 घोड़े लगा के रथ को चलाया। तो इस तरीके की कई स्टोरीज है उसमें। फिर उससे रिलेटेड पॉजिटिव, निगेटिव और फिल्मी एपिसोड्स भी है, हम उसमें जाएंगे नहीं। प्रद्युम्न आज प्रेजेंट ही नहीं है, आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू डिलीवर समथिंग, बट वो प्रेजेंट नहीं है। बाकी लोग, आप चैट बॉक्स में, सॉरी व्हाट्सएप पे आपका फेवरेट कॉन्स्टिलेशन जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हो लिख सकते हो, ताकि आपको आगे के क्लास में उस तरीके से इंक्लूड किया जा सके। ओके, अभी ये क्लास खत्म होने के पहले मैं आप सबको पूछना चाहूंगा कि आपके दिमाग में कुछ डाउट्स है क्या। ये इसलिए स्पेसिफिकली क्योंकि आप लोग कभी डाउट पूछते ही नहीं हो, या आपका ही नहीं, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। तो मैं सोचा एक बार मेरा काम है पूछना, पूछ लेता हूँ। अगर कुछ है तो बल बोल दीजिए। बढ़िया। ओके सर, आई हैव नो डाउट। ओके सर, अभी आप लोगों के लिए एक चीज, कि अपने पास जो बच्चे हैं नॉर्मली दे आर पार्ट ऑफ यूपीएससी एंड एमपीएससी के, जो हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 8, 9, 10, 11, ताकि उनको 5, 6 साल गाइडेंस देके जब वो फाइनली अपियर करेंगे यूपीएससी एमपीएससी जैसी बहुत नॉलेज लगने वाली एग्जाम को, तो दे विल बी वेल प्रिपेयर्ड। इस तरीके से हमने एक नया सीरीज चालू किया है जिसमें हम लोग कांस्टेबल और फुल पीएसआई, एसटीआई, एएसओ, ये जो थोड़ी ग्रेड बी, ग्रुप एक, ग्रेड बी मतलब उस तरीके के नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए भी तैयारी करके लेंगे ऑनलाइन में। उद्देश्य सेम है, ऑनलाइन क्लासेस में खर्चा कम होता है, एक्सपर्ट्स टीचर्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, और स्टूडेंट्स को खुद को रिलोकेट नहीं करना पड़ता, ट्रैवलिंग वगैरह बचता है। तो पेंडेमिक ने ये कुछ अच्छी चीज हमको दे दी है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। वो एडवर्टाइज मैं आपको पोस्ट करता रहता हूँ। इफ somebody इज इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टेक्ट अस, और somebody डिस्टेंट रिलेटिव और सम जान पहचान वाले को इंटरेस्ट है तो आप हमको फॉरवर्ड कर सकते हैं। इट इज हेल्पफुल टू एवरीबडी इन टर्म्स ऑफ सेविंग मनी, टाइम, एनर्जी एंड लॉट ऑफ ट्रैवलिंग थिंग्स। तो आपको यही बताना था। वी विल स्टार्ट दैट क्लास प्रोबेबली ऑन सैटरडे और संडे नॉर्मली। हाँ, माइक ऑन मत करिए, ठीक है। तो अभी क्लास आज की खत्म। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय, यू कैन लीव द क्लास। चलो, ऑल ऑफ यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू।
चलो चलो जल्दी। Sir, I have doubt. पहले तो तुमको बोला है माइक ऑन मत करो, बट तुम माइक ऑन करते हो तो तुम्हारा आज मैं डाउट नहीं लूंगा। ओके, चलो ऑल ऑफ यू लीव क्लास। चलो चलो जल्दी। चलो थैंक यू, बाय बाय। अविरत, एनी डाउट? चलो बाय बाय देन। अविरत प्लीज लीव क्लास। चलो मैं ही निकाल देता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।